फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और ले आऊँ दोस्तों HURL के लिए जो है प्रैक्टिस पेपर, जिसमें नॉन टेक और टेक्निकल में मैंने जो है ऑलरेडी हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स के हो चुके हैं कवर अप। इसमें जो है थर्मोडाइनमिक्स और केमिकल टेक्नोलॉजी के जो है क्वेश्चन कवर अप किए हैं, जो थोड़े डिफरेंट हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अलावा जो है CR इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब के या जो है मास ट्रांसफ़र, इन सब के जो है ऑलरेडी पुरानी वीडियो पड़ी हैं आपके लिए। उनमें उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए आपकी सिलेबस। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज का। इसमें कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कंट्री वो किस बैंक के द्वारा होती है। तो ये जो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। जिगर वर्ड किस गेम के लिए यूज करते हैं। तो बिलियर्ड्स हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि झेलम रिवर जिसे जो पाकिस्तान में इंटर करती है इंडिया से, और जो है उस वो जो उसकी सहायक नदी कौन सी है, मतलब ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदी उस नदी का कौन सा है। तो ये इंडस रिवर हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर गोपाल कृष्ण गांधी हु हैज़ बीन चूजन फॉर द ईयर राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड पीस, ये जो है किस जो है स्टेट के गवर्नर हैं। तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। मिस्टर अब्दुल्ला यामीन कहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये मालदीव के हो जाएंगे। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस स्टेट का है। तो ये मेघालय का। तो ये दोस्तों जैसे करंट अफेयर्स है, तो ये तो पुराना हो गया, तो इस समय तो सब चेंज हो गए हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद आप कर सकते हो कि जैसे इस करंट अफेयर्स जो है करंट में मालदीव के जो है एक तरह से प्रेसिडेंट कौन है, उसके स्थान पे करंट का आप याद कर सकते हो। ठीक है। कह रहे कि जो है एयर पोल्यूशन से कौन सी डिजीज़ होती है। तो अस्थमा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो 1929 में। बजरंगी पूर्णिया जो है किस गेम से संबंधित है। रेसलिंग हो जाएंगे। IREDA का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवदास एंड तमाशा, ये कहाँ का डांस है। तो ये जो है महाराष्ट्र का हो जाएगा। और विथ वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। वाइट जो है मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो है टेंडम एंड अलाइनमेंट कहाँ पे है। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू में है। विथ डैम बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर, सतलुज नदी पे कौन सा डैम बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। PGCIL का फुल फॉर्म क्या है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये मदर्स डेयरी हो जाएगा। और जो है हु लेड द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी। तो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी को जो लीड किए थे वो है मोहन सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ जो है DRDO का है। तो उस जो है इस समय तो S सोमनाथम है। उस जो है जब पेपर ये हुआ था तो उस समय जो है सतीश रेड्डी रहे थे। ठीक है। बिर्मिंघम जो है एक तरह से किसकी सिटी है। तो ये जो है इंग्लैंड की हो जाएगी। जापान की करेंसी क्या है। तो जापानीज येन हो जाएगी। जो है ग्रीन्ड का एक तरह से सिमिलर पूछा है तो क्रस हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है ही सेड दैट ही प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे जो है टू हो जाएगा, कॉफ़ी इन द इवनिंग। नेक्स्ट है इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है। तो सीक्वेंस की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि जो है फिल इन द ब्लैंक में कि द चाइल्ड आस्क वाई द इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टू लाइट, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ टू आ जाएगा। जो है सिंसियर का एक तरह से सिमिलर क्या होगा। तो अर्नेस्ट हो जाएगा। इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड पूछा है तो VT हो जाएगा। VT।
रेनू इज़ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेनू इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएगा। द ऑफिस वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज ओन, यहाँ पे विथ आ जाएगा। ऑब्जर्वेंट का जो है असलीफ हो जाता है एंटोनिम। और इसमें जो सिमिलर पूछा है मिस्टूक का, तो ये जो है मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। इमोरल का जो एंटोनिम क्या होगा, तो एथिकल हो जाएगा। एल्डर से दैट एन एप्पल, ए के बाद ए के पहले जो है एन आ जाएगा, ठीक है। विलिंग का जो है एंटोनिम जो है डिसइंक्लाइंड हो जाएगा। इसमें जो है करेक्ट स्पेल पूछा है तो अनईजी इसका हो जाएगा। वेनिस का जो है एक तरह से बेस्ट सिमिलर पूछा है, तो वेनिस का मतलब डिसअपियर, वेनिस मतलब जो है वेपराइज यानी कि डिसअपियर मतलब गायब, वही हो जाएगा। सीली मतलब मूर्ख होता है, तो एंटोनिम उसका हो जाएगा सीरियस, या सीली मतलब जो है एक तरह से लापरवाह, तो सीरियस हो जाएगा। ए फुलिश फ्रेंड इज़ नॉट सो गुड एज ए वाइस एनिमी हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि सिमिलर पूछ रहा है डेकोरेट का, तो और उसको जो है ऑर्नामेंट हो जाएगा। इसमें भी नेक्स्ट में कह रहा है कि सिमिलर जो है क्या होगा, तो एडवाइजिंग हो जाएगा इसका करेक्ट स्पेल्ड, सॉरी। इसमें जो है कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कॉपर इज़ अ मोर यूजफुल मेटल देन द मोस्ट अदर मेटल, ठीक है। इसमें लीप ईयर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो 1956 हो जाएगा इसका। इसमें एवरेज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 175 केजी आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन है, जैसे बोल रहा है वैसे आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 मीटर इसका आएगा। इसमें दोस्तों जो है ओड है, मतलब जो डिफरेंट है, कोई लॉजिकल से नहीं है उसमें संबंध, तो वो जो है आपको ढूंढना है, तो वो ई आ जाएगा। 3200 का 32% कितना आएगा, तो 1020 हो जाएगा। इसको जो है बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे तो 76 आ जाएगा। और इसमें क्या रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर मेंबर इन हॉल इफ 6% टोटल मेंबर इज 42, यानी कि तो ये ऑप्शन बेस पे है, ऑप्शन से ही निकालिए कि 6% किसका, इन सब में से किसका निकालने के 42 आएगा, तो 700 उसका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है अलजेब्रा जो है फार्मूले पे ही बस रखना है इसमें, तो 3 और 5 इसका निकल के आएगा, वैल्यू दोनों का अलग अलग। ये कैलेंडर का छोड़ दीजिए, आएगा नहीं। और इसमें भी इसको सॉल्व कीजिए फार्मूले से, तो 85 आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, तो 888 आ जाएगा। और इसमें भी इसको सॉल्व कीजिए तो 32 आ जाएगा। ये जो है नेक्स्ट नंबर क्या पेयर में आएगा, तो KPTS आएगा, ठीक है। इन सबको आज कीजिए, जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसमें भी देखिए डायरेक्शन का है, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। ये स्पीड का है, इसको सॉल्व करेंगे 7.5 हो जाएगा। और इसमें जो है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 24 आ जाएगा। कैसे आएगा, थोड़ा सा माइंड जो है लगाइए, आ जाएगा। जो है 16% 16% का 16% जो है कोई नंबर जो है 768 है, तो वो नंबर क्या है, तो ये ऑप्शन से ही निकालिएगा। पहले नंबर का 16%, फिर जो है उसका फिर 16% निकालेंगे तो 768 आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज का है, इसको सॉल्व करेंगे 41 आ जाएगा। टाइम ऑफ वर्क का है, तो इसमें 24 आंसर है। और इसमें जो है काम का क्वेश्चन है, जो है टाइम एंड वर्क जो भी है, तो इसका जो है 12 दिन आ जाएगा। इसका एवरेज बस निकालना है, तो पदों का योग बटा पदों की संख्या हो जाएगी। इसमें जो है द कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज बाई 300% और डिक्रीज बाई 50%, तो ओवर ऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो 100% जो है क्या वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो है ब्लड रिलेशन है, तो इसमें ग्रैंडफादर आएगा। ये स्पीड, इसमें स्पीड जो है किलोमीटर पर हावर में बस कन्वर्ट करना है, तो 234 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसका क्या आएगा, तो V आ जाएगा। और ये कैलेंडर का तो है नहीं, अपने सिलेबस में छोड़ दीजिए।
ये जो है कोड लैंग्वेज एक्सपर्ट को जैसे GYRFTU कह रहा है तो ट्रिटी को क्या कहेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और इसमें जो है कंफर्टेबल में कह रहा है कि जो है वर्ड कंफर्टेबल ऑल कंसोनेंट आर रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर इन द अल्फ़ाबेट एंड ऑल वोवेल आर रिप्लेस बाय द नेक्स्ट नंबर एंड देन ऑल द लेटर आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th फ्रॉम द राइट इंड से 10वां कौन सा आएगा, तो बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये 822 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। इसमें जो है फाइंड ओड नंबर, इसमें ओड मतलब सभी संख्याएं एक दूसरे से अटैच है, कोई एक है वो नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करना है तो 31 आ जाएगा। इसमें जो है अफेयर्स को जैसे BGG BJST लिखा जाता है तो मिनट को क्या लिखा जाएगा उसी कोड में, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये जो है फार्मूले बेस पे ही है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 148 आ जाएगा। ये प्रॉफिट का है, उसमें जो है अरुण जो है अर्न अ प्रॉफिट 130 रुपये जब उसने किसी शर्ट को 520 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकला, तो 33.33 आ जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का है तो उसका रिलेशन जो है ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ मच सच डिजिट देयर इज, इसमें जो है नंबर दे रखा है, इसमें ऐसे कैसे कौन से डिजिट हैं विच रिमेम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेंगे जब डिजिट को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और विथ इन नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के बीच में, तो एक ऐसी डिजिट रहेगी जो अपने स्थान पे रहेगी। ठीक है, अब जो है थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस पे सब पे मैंने जो है सारे क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट हैं जितने भी हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए और सब एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लगभग 10-12 क्वेश्चन ज़रूर देगा। तो ये जो है आपके स्क्रीन पे जो चल ही रही है, इसको जो है अच्छे से सारे एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ठीक है, इसमें इजी से लेके टफ तक सबका कम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी का हो गया या 1 वाट इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है। ठीक है, और गैस जो द हीटिंग ऑफ एक्सपेंडिंग ऑफ गैस को क्या कहते हैं, तो ये जो थर्मो केल्विन प्लैंक का डील, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर का क्या होगा जब उसको 0 डिग्री से हीटअप किया जाएगा, तो ये सब, या एंट्रोपी चेंज जो होगा, ये सब जो है एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सब पे जो है सर्कल बना दिया है ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। सेकेंड लॉ जो है क्या डिफाइन करता है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक, जो थर्मोडाइनमिक्स में तो एंट्रोपी को। ठीक है, ये सब जो है एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सब को जो है आपको सॉल्व करना है। एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम की वीडियो है नहीं, एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा और एक बार। ठीक है, इसमें जो है एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इनको सॉल्व करना है आपको। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, और इसके अलावा जो है रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस में क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एंट्रोपी की यूनिट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस किस किस का फंक्शन है। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है फर्स्ट लॉ क्या के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप किस चीज़ का एग्जाम्पल है। फ्लो एनर्जी ड्यू टू फ्लो एनर्जी किसकी वजह से होता है, एंथैल्पी का क्या है फार्मूला। ठीक है, बम कैलोरीमीटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये सब जो है एक एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं दोस्तों। CP - CV बराबर R होता है ये, विच इज करेक्ट। मोलर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ये सब जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर रिपीट हो जाए तो आपका काम बन जाएगा।
थर्मल पावर प्लांट किस पे वर्क करता है, तो रैंकाइन साइकिल हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहते हैं। कोक कैसे प्राप्त होता है, तो विटामिन से। ये सब जो है क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे हैं। ये जो है 102 वाला, द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो जीरो होता है। ये भी कई बार आ चुका है। जब किसी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है बढ़ जाते हैं। जो है वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू की वैल्यू, सी पी माइनस सी वी। ये तो पिछली बार ही पूछा था जो है एच में। सी पी अपान सी वी फॉर एयर का कितना होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो है आए हुए हैं। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में मैंने जो है टफ नहीं रखा है, एकदम इजी, क्योंकि जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका लेवल बहुत सही होने वाला है, इजी या मीडियम कह सकते हैं। अब जो है आपका केमिकल टेक्नोलॉजी का जो है जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल के बारे में पूछेगा तो उसके क्वेश्चन हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इनको सॉल्व कर। ये जो है देखिए इनके डायरेक्ट आंसर हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लाउस प्रोसेस, लिंडे प्रोसेस, लोर्गी प्रोसेस, ये किस में जो है यूज होते हैं, ये सब जो है इसमें हैं। और आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है तो पता चल जाएगा। ये भी DCDA का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो DCDA डबल कॉन्टैक्ट डबल जो है एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इसमें आ जाएगा आपका। और किसके लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बाकी जो है सीक्वेंस अगर पूछ ले तो भी मतलब सॉल्व कर जाओ आप। कैटालिस्ट कन्वर्टर क्या है, SO2 से जब SO3 में कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है। और मतलब पूरा एक तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसमें जो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हायर एक्वेरियम कन्वर्जन होगा। ये सब जो है एक तरह से एक बार देख लीजिए। ये इनऑर्गेनिक का पूरा है दोस्तों। इनऑर्गेनिक में इतने MCQ हैं। इसके बाद जो है हम ऑर्गेनिक में जाएंगे। कास्टिक सोडा ऐस, ये सब जो इनके रॉ मटेरियल क्या हैं, ये सब जो है आप एक तरह से क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। द पर्पज ऑफ मेथनेशन रिएक्शन यूज इन अमोनिया प्लांट, ठीक है। तो रिमूव CO एज ए कैटालिस्ट पॉइजन, ठीक है। CO को रिमूव करना मेन उसका कार्य है। इसमें जो कौन सी प्रोसेस का कौन सा जो है कौन सा जो है किस प्रोसेस से प्राप्त होता है उसका टिक लगाना है, ठीक है। अमोनिया सिंथेसिस कैटालिस्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे जिनको मैंने ब्रैकेट किया है ऑलरेडी सब आ चुके हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी कई बार आ चुका है। ट्रिपल सुपर फास्फेट मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग, ठीक है। ये भी फास्फोरिक विथ फास्फोरिक एसिड, ये भी कई बार आ चुका है। ये भी क्वेश्चन जो है आ चुका है। फॉर मेकिंग सुपर फास्फेट बाई एसिडुलेशन ऑफ द फास्फेट रॉक, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिजायरेबल बिकॉज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इनहेंस वैल्यू ऑफ सुपर फास्फेट एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। इसमें जो है सबके रॉ मटेरियल क्या क्या हैं, TSP SSP DAP, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक में देखते हैं। ऑर्गेनिक से जो है जो पूछा है कि इन सल्फाइड प्रोसेस पेपर मैन्युफैक्चर द कोकिंग लिक्विड, कोकल लिक्विड एक तरह से क्या है, ठीक है। तो ये सबके आंसर हैं, एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देखिए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है, ठीक है। और बाकी जो है कह रहा है कि इसमें जो है
शुगर इंडस्ट्री का एक तरह से कौन सा सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस आपको बताना है। तो ये सब A to Z सबका वहीं आपको मिल जा रहा है आंसर टिक किया हुआ, तो इसमें कुछ कहने की मुझे ज़रूरत है नहीं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल से क्या होता है, कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है उसमें आपको जो है बताएगा इसमें। तो ये सब जो है आपको सॉल्व करना है। इसमें कौन सा फॉलोइंग डिटर्जेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, तो डी वाला ऑप्शन एल्किल बेंजाइन सल्फोनेट हो जाएगा। इसमें भी जो है किस प्रोसेस से क्या प्राप्त होता है वो सब जो है आपको मैच करेंगे और उसी के हिसाब से पढ़ लेंगे कि ये प्रोसेस जो है कैसे निकलती है। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा कोई कोई इसमें से कैटालिस्ट है, कोई मॉडिफायर है, कोई मोनोमर है, कोई बफर सोल्यूशन है, तो ये आपको मैच करना है। तो ये सब जो है ऑर्गेनिक के हैं MCQ, जो टफ लेवल के हैं। तीसरा जो है आपका पेट्रोकेमिकल, जो सिलेबस में दिया है पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल, तो वो ये है सारे क्वेश्चन उनके जैसे। द ऑर्डर ऑफ प्रीफर फीड स्टॉक एज ए कैटालिक रिफॉर्मर, कैटालिक रिफॉर्मर में कौन सा जो फीड स्टॉक होता है, तो C वाला है नेप्था। स्टेट रन ड्रप, उसका मतलब डीपली जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। क्रूड ऑयल में मेजर कंपोनेंट क्या नहीं मिलता, तो आपका B है ओलेफिन्स, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिला है इसमें। टरबाइन फ्यूल का जो है एक तरह से एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल किसके क्लोजली है, तो आपका D है, यानी कि केरोसिन का, ठीक है। बाकी इनको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे और सेपरेट करना है, तो वो सब हो जाएगा दोस्तों। ये सब जो है क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, आ जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, विच इज़ द फॉलोइंग डिजायरेबल इन गैसोलीन बट अनडिजायरेबल इन केरोसिन, ठीक है। एरोमेटिक हो जाएगा इसका। ये सब पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम जो आपके सिलेबस में दिया है उसके हैं क्वेश्चन। सल्फिफिकेशन, कैल्सिनेशन, एल्काइनेशन, ये कहाँ पे यूज होता है और क्या ये होता है, वो सब जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सिन गैस किस किस का मिक्सचर है, तो COH2 का, ये भी कई बार आ चुका है। इसमें जो है आप कह रहा है कि एक्टिव कंपोनेंट ऑफ कैटालिस्ट यूज इन स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मेथेन, मेथेन का स्टीम रिफॉर्मिंग के लिए कौन सा कैटालिस्ट, तो निकिल हो जाएगा। तो इसमें जो है सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट सब जो है कवर हो जाएंगे आपके। कैटालिक क्रैकिंग का जो है क्या है, रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन होता है, रीजनरेटर में कौन सी होती है, तो जो है इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक ये सब जो है कैसे होती है वो सब बताया है। हाइड्रोट्रीटिंग क्या है, क्यों यूज होती है, वो भी सब दिया है। जियोलाइट JSM-5 को हम FCC का एडेड टू कमर्शियल FCC कैटालिस्ट फॉर किसके लिए यूज करते हैं, कैटालिक क्रैकिंग क्या है, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन किया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि केमिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो है नहीं, तो एक बार बस आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपका तो ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन जो छूट गया वो इससे कवर हो जाएगा। टफ से टफ जहाँ से पूछेगा वो इसी में से पूछ लेगा। स्टीम क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकिंग और कंडेंसेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किस इंडस्ट्री में, ये सब जो है आपको मैच कराने हैं। कमर्शियल इथाइलिन जो है नेफ्था से प्रोड्यूस होती है, वो किस प्रोसेस से यूज होती है, तो ये जो है आपका A कैटालिक क्रैकिंग द्वारा, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर द मेथेनॉल क्या रहेगा, तो सिन गैस। स्टारीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइल बेंजीन
प्रोसेस ऑफ, तो ये जो है डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ये भी कई बार आ चुका है। ऑक्सो रिएक्शन किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो ओल्फिन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है इधर रॉ मटेरियल है और जो है दूसरे साइड प्रोडक्ट है, तो मैच करना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें भी जो है कौन सा कैटालिस्ट, इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है वो आपको बताना है। तो कैटालिस्ट रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हो जाएगा। सब जो है बड़े बड़े जो है क्वेश्चन हैं, बट एक ही में सब क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा कैटालिस्ट होगा, सब A to Z, ठीक है। सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है वो पढ़ना है। तो ये इसमें जो है आपका डी वाला यानी पी और यस ओनली जो है स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है क्यू आर जो भी बाकी सही है। इसमें जो है फ्रॉम एमंग चूज वन दैट नॉट अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस इसमें कौन सा नहीं है, तो कैटालिक क्रैकिंग। कैटालिक क्रैकिंग जो है एक तरह से इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कैटालिस्ट पूछा है कि नाइट्रिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड बनाते समय कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो टफ से टफ का पूरा कम्बिनेशन ये क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा एकदम। बाकी ये पॉलीमर का है कि जो है बल्क का कहाँ यूज होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब हैं, ठीक है। और जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन किससे क्या प्रोडक्ट मिलता है, कंडेंसेशन में क्या है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, ठीक है। ये पॉलीमर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कौन सा जो है LDP, PVC या किसको क्या बनाने पर कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, वो सब जो इसमें पूछा है और बताए भी एक्सप्लेन कर करके। नायलॉन 66 का नाम नायलॉन 66 क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम आर 6, ये उसका रीज़न है, ठीक है। ये नायलॉन या कौन सा कंडेंसेशन से होता है, कौन सा एडिशन से होता है, ठीक है, वो सब जो है आपको बताना है। और कंडेंसेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, ये सब जो है इसमें मेंशन भी है, एक्सप्लेन किया है, तो ठीक है। किसका यूज जो है फाइबर बनाने के लिए करते हैं, तो उसमें भी पूरा ग्रुप दे रखा है कि सेलुलोज, पॉलीमाइड और पॉलीयूरेथीन हो जाएगा। रॉ मटेरियल नायलॉन 66 का क्या है, टेरिलीन का क्या है, तो एक तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है पॉलीमर का चेन के बारे में बताया गया है। तो और इनके जो है देखिए एक्सप्लेनेशन में उनकी डेंसिटी भी देख लीजिएगा। LDPE की क्या होती है, HDPE की क्या होती है, LLDPE की क्या होती है, सब जो है एक बार देख लीजिएगा। और पॉलिएस्टर एक तरह से क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है या इलास्टोमर है या फाइबर है, ये सब जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी जो है इसमें भी आपका जो है जिप्सम, कैप्रोलैक्टम, कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो है रॉ मटेरियल हैं, इनसे क्या बनता है वो आपको मैच करना है, ठीक है। यूरिया बनाने का रॉ मटेरियल क्या है, पॉलिएस्टर का रॉ मटेरियल क्या है, ये सब जो है सब एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है निकेल कैटालिस्ट या जियोलाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको मैच करना है। और इसमें भी दोस्तों एक ये जो है फाउंड्रेनियर मशीन, इसका यूज किस लिए होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो पेपर मेकिंग के लिए यूज होता है। इन्वायरमेंट से
एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल कौन सी नहीं है, ये कई बार आ चुका है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस आ जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है 1970 में किसकी वजह से होता है, तो वो जो है आपका डाइफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो 101 में आपको एक्सप्लेनेशन से याद रखना है कि 85 डेसिबल का साउंड जो है व्यक्ति सुन सकता है, उसके ऊपर जो है उसकी हियरिंग पावर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से रहा आपके लिए, जो है एग्ज़ाम में अगर हेल्पफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो दोस्तों, मैं जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं जो है पेपर के बाद अब डायरेक्ट रिव्यू क्वेश्चन को लेके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।